नमस्कार, सत श्री अकाल, बहुत बहुत आदाब, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय माता शेरावाली। मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा आपके सामने ज्योतिष शास्त्र। आपसे बात करते हैं, मुखातिब होते हैं, गुफ्तगू करते हैं, प्रोग्राम में भाग लेना चाहते हैं, अपने बारे में कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, टेलीफोन उठाना होगा, नंबर डायल करना होगा। जब आप टेलीफोन पे आए, बराए मेहरबानी उस समय अपनी टेलीविजन का वॉल्यूम 0 पे लेके आए, सारा ध्यान टेलीफोन पे लगाएं। अगर जिस पर्टिकुलर पर्सन के बारे में, अगर आप अपने बारे में कंसल्टेशन चाहते हैं, फैमिली मेंबर के बारे में बात करना चाहते हैं, बताना होगा आपको नाम, जन्म तारीख, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ क्या है। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। मेरी बेटी की एग्जाम हो गई जी अभी, रिजल्ट निकलने वाला है थर्सडे को। जी। कैसा करेगी आपको मालूम है? इसका चार्ट बहुत प्रॉब्लम है। आपके नाम क्या है बेटी का? एस से शुरू होता है। डेट ऑफ बर्थ? 26 जुलाई 1995। टाइम ऑफ बर्थ? 2:07 in the afternoon। प्लेस ऑफ बर्थ? UK, लंदन, इंग्लैंड। आपको हंसी आ रही है? मेरे को हंसी इसलिए आ रही है कि आपने जब एग्जाम की तैयारी हो रही थी तब बात करनी थी, की थी आपने? नहीं, इसने बहुत हार्ड काम किया है। अभी तो कुछ अभी रात को इसको नींद नहीं आती है थर्सडे तक। क्यों? इतना हार्डवर्क किया है, फिर तो नींद आनी चाहिए। नहीं, किसी को नींद नहीं आती है, सारी लड़की को नींद नहीं आती है। आप डेट ऑफ बर्थ जरा दोबारा दीजिए मेरे को। 26 जुलाई 26 जुलाई जी, 1995। टाइम ऑफ बर्थ दोपहर 2 बजे। 2:07 2:07। 2:07, ठीक है। लियो है, लियो वेडनेसडे को बोर्न हुई है। नो प्रॉब्लम। क्या आप सुनना चाहेंगे मेरे से? सच सच ये होगा, थोड़ा स्ट्रगल होगा, लेकिन शी विल बी फाइन। कैसा स्ट्रगल? जैसे कई बार हम, जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन होती है वैसा एग्जैक्टली नहीं होता, हाँ। लेकिन शी विल बी फाइन। और कुछ नहीं है इसकी कुंडली में? आपने जो एग्जाम के बारे में बात की थी मैंने आपको बता दी, और क्या बात करना चाहती हैं, बोलिए। वो जाएगी जिधर इसको जाना है। जिस फील्ड में जाना चाहती हैं? हाँ? आप दोबारा बात कीजिए, मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, सॉरी। नहीं, वो जो यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है वही इधर ही जाएगी।
थोड़ा ऑब्स्टेकल होगा। हाँ हाँ। हाँ, और चली जाएगी। लेकिन जो उम्मीद है जाएगी, हाँ चांसेस जाने के 70% हैं। हाँ हाँ। हाँ, ओके, थैंक यू। थोड़ा इस समय थोड़ी आराधना करें, थोड़ी जाप करें। हाँ हाँ, हरिम ओम नमो शिवाय हरिम उनको कहीं जाप करें। हाँ हाँ। हाँ, ओके। लेकिन यह है कि थोड़ा स्ट्रगल होगा। सब कुछ जैसे हमारे मन के मुताबिक कई बार नहीं भी होता, हाँ हाँ। कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, लेकिन भाग दौड़ है। भाग दौड़ है। हाँ, लेकिन Next week. हाँ, थोड़े रनिंग अराउंड है, हाँ हाँ। थोड़ी उसके लिए तैयारी करें। ओके। अब ये कहें कि जो कुछ हो भगवान के मुताबिक ही हो, और उन्हीं की इच्छा से जो होगा अच्छा ही होगा। ओके। जो होगा उसको एक्सेप्ट करना होगा। ओके, भाग दौड़ वो होगी नेक्स्ट वीक। इमोशनल होने की बजाय प्रैक्टिकल बनना होगा। ओके। जो चीज़ें हैं उनको एक्सेप्ट करें, डेट्स इट। उसके मुताबिक अपने आप को तैयार रखें कि हाँ भी जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, उसके मुताबिक प्लान मुताबिक चलेंगे, फिर नो प्रॉब्लम। ओके, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ओके, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, अभिमन्यु जी, मैं आपको कुछ उपाय देना चाहता हूँ, आप उसको फॉलो कीजिए प्लीज़। वो आपकी पहला उपाय ये करना होगा, किसी भी तरह से आपको गोल्डन जेलो सफायर एंड रियल पर्ल अपने पहना हुआ है गले में पहने। मुझे कि वाइफ ने येलो सफायर पहना और मैंने व्हाइट पर्ल पहना है। अभिमन्यु जी, मुझे 1 बाय 1 पहले बात करने दीजिए, नहीं तो हम एक कॉम्प्लेक्स सा बना के बैठ जाएंगे, ना समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कह रहा हूँ, ओके आपको अपने गले में गोल्डन जेलो सफायर और रियल पर्ल पहनना चाहिए, ओके सोने के चौरस टुकड़े में। आपको अपने राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में गोल्डन जेलो सफायर पहनना है, गोल्ड में, लेकिन रिंग में कोई जोड़ नहीं होना चाहिए। मैं आपको डॉक्टर सर्जन हूँ, मैं रिंग नहीं पहन सकता। अगर आपने फाइनेंशियल बैकिंग अपनी इंप्रूव करनी है तो साहब आपको राइट हैंड की इंडेक्स फिंगर में तो गोल्डन जेलो सफायर पहनना होगा, ओके नहीं तो आपकी फाइनेंशियल फ्लक्चुएशन लाइफ लॉन्ग चलेगी, डेट्स बढ़ेंगे और पैसे अपने कई बार बहुत टाइट रहेंगे आप। ओके वो आप जब आप जॉब से घर आ जाते हैं तो उसको पहनिए प्लीज़। ओके एक बात और मैं कहना चाहूँगा जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में डायमंड पहनिए प्लैटिनम में जड़वा के, वो बहुत ज़रूरी है अगर आप रिलेशनशिप के अंदर क्लोजनेस चाहते हैं, और अगर आप बच्चे पैदा करना चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, और अपने प्रोफेशन को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगली बात यह है कि कुंडली के अंदर लगा हुआ है कालसर्प योग, हाँ जी उसको किसी भी तरह से आपको निकालना होगा, गेट ऑफ करना होगा। जब भी आपके पास समय हो, टाइम हो, वो एक प्रोजेक्ट है जो लंबा चलता है। और कुंडली के अंदर जो कालसर्प योग है, कालसर्प का मुख सैटर्न और राहु का है, उसको किसी तरह से आपको हटाना होगा, शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में, चाहे उसको एक बाय पार्ट्स ख़त्म कर दीजिए तब भी ठीक है, लेकिन वो इफ़ यू रियली वांट टू एंजॉय द लाइफ दैट हैव टू बी गॉन कम्प्लीटली, फिनिश करना होगा। तो उसके लिए वो मंदिर जाना पड़ेगा पुणे में? पुणे वुणे तो कोई नहीं जाएगा जी, आप यही करेंगे। आप सारा कुछ आपके लिए, कहीं कहीं कालसर्प के लिए कहीं जाना नहीं होता। कालसर्प के लिए अनिवार्य है आपका जप करना। ओके आपका जप, अगर आप खुद ही जप नहीं करेंगे, कालसर्प की कोई जगह नहीं बनी कि आप किसी फलानी जगह जाएं तो वहाँ जाके वो निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पखंड है, बन गढ़ंत बातें हैं। आपको जप करना सबसे ज़्यादा अनिवार्य है। आपकी जप की स्टेजेस होंगी कम से कम 8, उनको 1 बाय 1 आपको ख़त्म करना होगा। जब आपकी 8 स्टेजेस ख़त्म हो गई, उसके बाद आपको अनुष्ठान करवाना होगा। अनुष्ठान आप कहीं भी कर सकते हैं जहाँ पे शिवलिंग प्राण प्रतिष्ठा से स्थापित किया गया है, बस। अब बात करते हैं श्रीमती जी की। नहीं, एक स्टेजेस में सिर्फ पूजा तो बताई नहीं, क्या मंत्र क्या है? मंत्र मैं आपको लाइव शो पे नहीं दे सकता जी, 8 तरह के मंत्र है वो। ओके मैंने आपको पहले ही कहा था कि पूरा इसका विवरण करना लाइव शो पे ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। ओके इसमें 8 स्टेजेस होंगी और 8 ही मंत्र 1 बाय 1 आपको करने होंगे, और हर एक मंत्र का जो स्टेज होगी वो कम से कम 1.5 लाख होगी। ओके अब बात करें श्रीमती गीतांजलि जी की। इनको अपने गले में गोल्डन जेलो सफायर और रियल पर्ल पहनना है, सोने के चौरस टुकड़े में जड़वा के। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, मच इंपॉर्टेंट। ओके
और इनको चाहिए अपने कुल पुरोहित को ब्रास की गागर में हल्दी का पाउडर डाल के, ब्रास की गागर में हल्दी का पाउडर डाल के और एक संकल्प लेके कुल पुरोहित को कम से कम 4 बार या 10 बार दान करें। ओके। और इनको भी ये करना होगा कि नमक चमक रुद्राभिषेक करवाते हुए 11 मुखी सर्प बनवा के वो देवादिदेव को ही अर्पण करना होगा, महादेव को। 11 बार नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं और आखिरी नमक चमक रुद्राभिषेक पे 11 मुखी सर्प उनको देवादिदेव को उनको उनके ऊपर ही चढ़ाना होगा। ओके। और इनको जब भी मौका मिले, कुछ इनके उपाय हैं जो लाइव शो पे मेरे लिए बोलने बहुत मुश्किल है, लेकिन जो गले में पहनना है वो क्वाइट इंपॉर्टेंट है, मच इंपॉर्टेंट है। दूध और दही मल के नहाएं, वो रूटीन में आएगा। और जब भी मौका मिले ब्लाइंड्स को फूड डोनेट करें, मनी डोनेट करें। ओके। शनि ने जो सैटर्न है उन्होंने ग्रोथ रोकी हुई है और चंद्रमा शामिल है। सैटर्न और चंद्रमा वो एक कॉम्बिनेशन कभी भी अच्छा नहीं मानते, लेकिन उसके लिए इनको प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए। लेकिन किसी इनको महामृत्युंजय के मृत्युंजयी मंत्र का जाप करते हुए जब वो जाप इनका 1.5 लाख या 2.5 लाख हो जाए, उसके बाद 11 बार नमक चमक रुद्राभिषेक करवाएं और 11 मुखी सर्प बनवाना है और उसकी आंखों में नीलम लगे हों, वो महादेव को धारण करवाएं। ओके। ठीक है। और किसी को नमक चमक रुद्राभिषेक भी इनका सरसों के तेल से ही करना होगा। ओके। इनका नमक चमक रुद्राभिषेक जल से या दूध दही से नहीं होना चाहिए, सरसों के तेल से ही होगा। ओके। हाँ। तो ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी और कब सॉल्व होगी? अब कुछ चीज़ें हैं जो लाइफ लॉन्ग हैं, लेकिन आपकी सिचुएशन थोड़ा टाइम के बाद इम्प्रूव होगी। लेकिन कुछ जो आप कालसर्प योग लेके बैठे हुए हैं, उसके लिए आपको सूनर और लेटर उसको किसी भी तरह से, चाहे आप उसको पार्ट्स में कर रहे हैं या धीरे धीरे कर रहे हैं, तो उसको आपको किसी भी तरह से ख़त्म करना चाहिए। बहुत इम्पोर्टेंट है, मच इम्पोर्टेंट है। ठीक है। लेकिन चाहे वो एक कंसल्टेशन लेकर फिर बात करें। चाहे आप एक मंथ का वो प्रोजेक्ट ले, छोटे छोटे अनुष्ठान लेके, छोटी छोटी संध्या लेके, थोड़ा थोड़ा पुरस्चरण करके 24 हज़ार 50 हज़ार इस तरह उसको पार्ट्स में, बहुत ये प्रोजेक्ट आपका बड़ा है, इसको कम से कम 24 इसके प्रोजेक्ट 24 छोटे प्रोजेक्ट बनाएं ताकि उनको वन बाय वन जब भी टाइम मिले ख़त्म कर दें। लेकिन अगर हम उसके जिस तरह का वो कालसर्प योग है और जिस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, अगर उसको लेंगे वो तो आदमी सोच के ही विल पावर ही खत्म हो जाती है कि यार ये करेगा कौन, मेरे पास तो टाइम कभी होगा ही नहीं। तो उसके कम से कम 24 स्मॉल पार्ट्स बना के वन बाय वन वो धीरे धीरे खत्म हो भी जाएंगे। हाँ, नहीं तो अगर हम इसको नहीं करेंगे, आप 5 साल बाद भी फ़ोन करेंगे, सिचुएशन वैसे ही चलती रहेगी। थैंक यू। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय। हाँ जी, नमस्कार जी। हाँ जी, बर्थ डिटेल दूँ? हाँ जी, बोलिए। 24 अक्टूबर। नाम क्या है आपका? धर्म नवीन। धर्म नवीन जी। ये नाम आपका बड़ा स्पेशल है। धर्म नवीन, क्या बात है। धर्म भी हो नवीन भी हो। डेट ऑफ बर्थ बोलिए। हाँ, 24 अक्टूबर जी। 1974, 1974। जी। टाइम ऑफ बर्थ? 5:20 सुबह के। टाइम ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ? जौनपुर है, उत्तर प्रदेश में। जौनपुर, उत्तर प्रदेश। जी। अब मेरे को मेरी थोड़ी हेल्प करें, ये जौनपुर के स्पेलिंग बोलिए। JAUNPUR।
हाँ जी बोलिए। प्रकाश जी, पूछना था कि जॉब से रिलेटेड है ये थोड़ा। दोबारा बात करेंगे आप? जी, ये जॉब से रिलेटेड है। जी जॉब से रिलेटेड, हाँ जी बात बात कीजिए। हाँ, मैं एक्चुअली अभी यूके में हूँ, मतलब फैमिली यूके में है, लेकिन मैं जॉब आयरलैंड में करता हूँ। जी तो मैं ऑल्टरनेट वीकेंड यहाँ आता रहता हूँ। जी। तो उसकी वजह से जैसे मैं जॉब चेंज का देख रहा था कि क्या मेरा यूके में है जॉब का कुछ, या जॉब कुछ चेंज आपको दिख रहा है? जॉब चेंज आपकी होनी चाहिए 16 मई 2015 के बाद। 16 मई 2015 के बाद? जी। तब तक मैं इसी करंट जॉब में रहूंगा? हम जब भी कोई बदलाव की बात करते हैं तो बदलाव हम इसलिए चाहते हैं कि बदलाव होके हमारी तरक्की हो और चेंज लाके हम लाइफ के अंदर प्रोग्रेशन लेके आए, कंफर्ट लेके आए और हार्मोनी लेके आए। जी बिल्कुल। जब मैं किसी को रिकमेंड करूंगा कि आप चेंज ले आए, चेंज लाने का मतलब है कि आप कंफर्ट लेके आए, हार्मोनी लेके आए, प्रोग्रेशन लेके आए, प्रॉस्पेरिटी लेके आए और फीलिंग गुड फैक्टर लेके आए। मैं कभी भी किसी को ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप बदल लें और बाद में आप कहें यार ये प्रॉब्लम होगी मेरे को। तो आई विल नेवर गो फॉर दैट। तो मैं इस वजह से जो आप जिस हिसाब से आप चल रहे हैं, जी। अगर आप उसको लेके चलाते रहें, अब तो जो आप किसी तरह से है तो मुश्किल, मेरे लिए कहना आसान है, शायद आपके लिए इम्प्लीमेंट करना उसके लिए बहुत मुश्किल है। तो उसको आप किसी तरह से अगर चला सकते हैं तो चलाइए किसी भी तरह से 16 मई 2015 तक। अगर आप कहते हैं कि यार ये तो मेरी तो बस हो गई है, मैं तो ऐसे रह नहीं सकता, तो साहब फिर ऐसा कीजिए, उसको किसी तरह से लेके जाइए 31 मार्च नेक्स्ट ईयर तक, उसके बाद बदल लीजिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि आप जल्दी जल्दी कर लें और बाद में कहें यार ये तो क्या प्रॉब्लम पैदा कर ली मैंने, किया कहाँ फंस गया मैं, पहले तो मैं बहुत खुश था, ठीक था सब कुछ, ये क्या कर लिया मैंने। तो मैं उस हिसाब से क्योंकि मुझे आपके प्रोफेशन के ग्रोथ के अंदर भी देखना होगा कि किस तरह से आप लेके आएंगे। जॉब बदलनी है, कई बार आसान होती भी है, कई बार नहीं भी होती, और कई बार हम जॉब बदल के जब जॉब बदलनी है तो मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कहीं और जाना है। तो उस हिसाब से मुझे देखना होगा। मैं ये नहीं चाहता कि आप जॉब बदलें और बाद में कहें यार ये तो मेरे को थोड़ा इशू चल पड़ा, नई बातें शुरू होगी। मैं ये कहता हूँ किसी तरह से अगर बदलाव लाएं, हम अच्छे के लिए लेके आएँ। मेरे हिसाब से 31 मार्च 2014 को लेकर उसके बाद करें, या करें जो डेट मैंने आपको दी है 16 मई 2015 के बाद, तो प्रोग्रेशन तो आपका होना ही है, वो तो नेचुरल है, नॉर्मल है। उस पीरियड में सपोर्ट सिस्टम अथॉरिटीज़ की, सुपीरियर की, कॉलीग्स की, जो आप चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं कि भैया मेरे ऐसा हो। कई बार हमारे मन के अंदर एक पूरा उसका प्लान बना होता है, ये ऐसा हो जाए, ये वैसा हो जाए। कई बार पर इस सारी प्लानिंग के अंदर लोगों को इन्वॉल्व करना होता है कि हमें सपोर्ट भी मिल जाए वैसे ही। मैं उस तरह से सोच रहा हूँ। बाकी ये है कि अगर अब ज़्यादा बिल्कुल मन उकता गया ऐसे रह के, तो 31 मार्च के बाद 2014 के बाद करें। लेकिन अगर आप उसको किसी तरह से खींच के लेके जा सकते हैं तो 16 मई 2015 के बाद जॉब कर लीजिए चेंज। ठीक है प्रकाश जी, एक्चुअली जॉब ठीक है, जॉब अच्छे से चल रही है, आराम से है। ये पहले भी मेरी बात हुई थी तो आपने कहा था कि अभी आपका लर्निंग पीरियड है, आप हमेशा बुरे बिस्तर तैयार रखेंगे, तो मुझे लग रहा है शायद जॉब के रिलेटेड मैं कहीं ट्रैवल खूब करूंगा। लेकिन एक्चुअली वो मेरे जॉब से रिलेटेड ट्रैवल नहीं होता है, जॉब तो मेरी वहाँ आराम से ही है, खाली मैं यहाँ यूके अपनी फैमिली से मिलने आता रहता हूँ, तो उस वजह से मेरा ट्रैवल चलता रहता है जी। तो उससे फाइनेंशियली भी थोड़ा वैसा इम्पैक्ट होता है क्योंकि खर्चा काफी होता रहता है। तो उस वजह से ऐसे खाली एक दो कॉल्स आई थी इंटरव्यू के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पहले आपसे बात कर लूं कि क्या स्थिति सही है, तभी मैं उस पर और एनर्जी दूं, उधर ज्यादा ध्यान दूं, नहीं तो मैं अपने जॉब में ध्यान देता हूं करंटली जो चल रही है। लेकिन अगर अब मैं ये कहूँगा कि अगर 31 मार्च के बाद तो अपॉर्चुनिटी आपको मिल ही जाएगी और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ठीक है। और इसी से रिलेटेड साथ में ये भी पूछना था एक चीज और। हाँ जी। हाँ, मेरा ना गोल्फ में बहुत ज्यादा जैसे कि दिल ही लगा हो गया, गहरा लगाव गोल्फ से।
हाँ जी, बोलिए। हाँ, तो कई बार ऐसी भी फीलिंग आती है कि जैसे ना उससे इतना ज्यादा लगाव है कि अभी मैं ये चाह रहा था कि जैसे जो करंट जॉब है मैं उसमें 1-2 साल रहूं, क्योंकि थोड़ा पैसा भी चाहिए कि उसको अच्छी तरह से सीखने के लिए। हाँ, और फिर 1.5-2 साल 2-3 साल सीख इसमें रह के गोल्फ अच्छे से सीख के मैं फिर पूरी तरह से गोल्फ में चला जाऊं। ये भी एक ख्याल आया था, तो ये भी मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। अब ये ख्याल ही है जी। अच्छा, ठीक है। तो गोल्फ, मैं लोगों से कई बार बहस भी करता रहता हूँ। हाँ हाँ एक है हॉबी हाँ। और एक है हमारा प्रोफेशन। हम्म सभी का प्रोफेशन हॉबी नहीं हो सकता, हम्म। कईयों का हो जाता है, जी। और जिनका हॉबी प्रोफेशन होता है हाँ। वो किस्मत से होता है। हम्म। आपका जो प्रोफेशन होना है वो प्रोफेशन ही है। तो ठीक मैं इसको यही कहूँगा अपनी ओर से, जो मेरा है कि किसी तरह से आप प्रोफेशन इसको हॉबी की तरह रखें। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर उसमें कोई, चलो कई बार टूर्नामेंट को मिलता है, कहीं मौका मिलता है तो चाहे जा भी आए, लेकिन मैं रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन प्रोफेशन को बंद मत कीजिएगा आप कभी भी। ठीक है। हाँ, ये ना कीजिएगा कि इसको पैकअप करके आप चलो भाई मैं फुल टाइम प्रोफेशनल बन जाता हूँ तो लेट्स डू इट, ऐसा ना कीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यही था, मुझे काफी लग रहा था, हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने कहा कि आपसे पहले कर लेता हूँ डिस्कस। नो प्रॉब्लम। और ठीक है कुछ? प्रकाश जी। हाँ, थैंक यू वेरी मच। ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू। यस, या बाय। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, हाँ जी प्रकाश जी। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, मैं पूछना सी मुंडे बारे। मुंडे का मुंडा नाम नहीं की है? हैगा तो सियाना होना। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, डेट ऑफ बर्थ सारी हैगी 12/10/72। बलविंदर। 12 मार्च 72 है। हाँ जी, बलविंदर। बलविंदर। टाइम ऑफ बर्थ की है जी? 8:40 सवेर दे। पैदाइश किस जगह पे हुई है? बर्मिंघम। बर्मिंघम च पैदा? बलवांटन। बलवांटन। वुल्वरहैम्पटन च पैदा होया। हाँ जी, बोलो। हाँ जी, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ, ਬਹੁਤ ਨੋਟੀ ਬਣਿਆ ਆ। ਜੇ ਹੁਣ ਨੋਟੀ ਬਣੀ ਗਿਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਇਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਰੂਗਾ, ਕੀ ਕਰੂਗਾ ਇਹ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰੇ? ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਟੱਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ, ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹਣਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰੇ ਨਿਆਣਿਆਂ 'ਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹਾਂਜੀ, ਸੋਚਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਹਾਂ, ਉਦਾਂ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹੋ। ਉਹ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਬਲਿਕ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ। ਬੀਜੀ ਕੀ ਆ, ਪੀਂਦਾ ਹੀ ਆ ਬਸ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਆਹ ਇਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੀਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਜੀ ਆ। ਹਾਂ, ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਹੁਣ। ਹਮ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਦਿੰਦਾ, ਇਹਦੀ ਉਹ ਕਰਨੇ ਪਊਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਪਾਅ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਕਰਵਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈ ਕੋਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਕਰ ਦੋ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਕਰ ਦੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ।
ओके जी, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਉਪਾਅ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਉਪਾਅ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਿ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਜੌਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਛੁਆ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਲਗਾਤਾਰ 43 ਦਿਨ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ करवा सकते हो। ये उपाय आने वाले 129 दिन 129 डेज करवाओ। ਅੱਛਾ ਜੀ ये जरूरी है उपाय। ਅੱਛਾ ਜੀ एक उपाय मैं ये देना चाहना है ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ, ਚਾਹੇ 8 ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਕੰਬਲ, ਕੇਲੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹੇ 8 ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨੀ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਘਰ, ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਵਾਓ 5 ਵਾਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਓ ਅੱਛਾ ਜੀ ਔਰ ਕੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਰੰਗ ਬਰੰਗਾ ਕੰਬਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਤੇ ਖੰਡ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ੂਗਰ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਪਤਾ हाँ खंड शुगर ते देसी घ्यो सॉरी शुगर शुगर सॉरी ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। शुगर ते देसी घ्यो ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹ ਦਾਨ ਕਰਨ। ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘੱਟ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕੁੰਡੀ 'ਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਜੇ ਹਟ ਗਏ ਜਾਂ ਮਨ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਨ 'ਚ ਦੁਰਬਲਤਾ ਆ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਆ। ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਚੰਦਰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਜਾਂ ਮਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਮਨ ਭਟਕ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉਧਰ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਡਾਵਨ ਡੋਲ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਆਚੀ ਗਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਂ ਦਾ ਉਪਾਅ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਉੱਤੇ ਧੂੜ ਬਹੁਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਧੁੰਦਲਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਧੁੰਦਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੋ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੌਂ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾ ਦਈਏ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ 700 ਗ੍ਰਾਮ ਜੌਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਕਿ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਬੰਦੇ ਬਣੋ, ਆ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗਾ? ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਠੀਕ ਰਹੂਗਾ ਓਦਾਂ? ਜੋ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੋ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੇ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਚਾਹੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਆਇਆ ਕਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੂਗੀ? ਬੈਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ, ਲੱਕ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਬਾਡੀ 'ਚ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪੀਆ ਕਰੋ। ਆ ਕੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਸਾ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਦੱਬ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਥੋੜਾ ਪੇਟ ਥੋੜਾ ਠੀਕ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੈਕ ਪੇਨ ਹੋਊਗੀ, ਲੱਕ 'ਚ ਦਰਦ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇਹਨੇ ਪਰ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਭਾਜੀ ਚੜੇ ਹੋਏ ਆ ਘੋੜੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿੱਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਜਿੱਦੀ ਆ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਉੱਦਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਉਪਾਅ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮਨ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਥੋੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕਰੇ। ਪਰ ਜੋ ਇਹ ਚਾਲੇ ਫੜੇ ਹੋਏ ਆ ਇਹ ਬੰਦ ਲੈਣ ਆਪਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਹਾਡਾ। ਓਕੇ ਜੀ, ਵਿਸ਼ ਯੂ ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਕੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।